Hello everyone, welcome to my channel. In my last video we have discussed about the composition of air, यानी कि जो एयर है वो किन किन गैसेस से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो एयर है उसमें क्या क्या होता है, वाटर वेपर होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, डस्ट एंड स्मोक भी होता है और कुछ अदर गैसेस भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एयर का कंपोजिशन देखा था और उसमें जो मेजर कंपोनेंट होते हैं एयर के वो होते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होती है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है, 78% होती है, जबकि जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है। और जो 1% जो बाकी अदर गैसेस होती हैं जैसे CO2 और अदर गैसेस वो सारी ओनली 1% होती हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। ठीक है, मतलब कि जो एनिमल और प्लांट वाटर में रहते हैं या फिर जो सॉइल में रहते हैं अंदर, उन जो एनिमल और प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन किस तरह से मिलती है। क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारी फिशेस होती हैं जो कि पानी में रहती हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, सबमर्ज प्लांट्स होते हैं जो वाटर में मिलते हैं, तो उनको किस तरह से ऑक्सीजन मिल पाती है। ऐसे ही कई सारे एनिमल्स होते हैं जो सॉइल में रहते हैं। ठीक है, और जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स भी सॉइल में होती हैं, तो रेस्पिरेशन के लिए तो सबको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जो एनिमल वाटर सॉइल में रहते हैं उनको ऑक्सीजन किस तरह से मिल पाती है, किस तरह से उनको अवेलेबल हो पाती है, ये हम देखते हैं अभी। तो ये हमें अभी पढ़ना है। इसके लिए एक्टिविटी 5 दी हुई है। इसमें क्या किया हुआ है कि एक कंटेनर लिया है मेटल का या ग्लास का, उसके अंदर कुछ वाटर डाला है। ठीक है, और उस वाटर को हीट करने के लिए रख दिया है। टेक सम वाटर इन ग्लास और मेटल कंटेनर, हीट इट स्लोली ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड। अगर आप लैब में हैं तो ट्राइपॉड स्टैंड रख के उस पर हीट करिएगा, घर में है तो हम इसको नॉर्मल गैस पे गर्म करके देख सकते हैं। वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर। वाटर जब बॉयल करना स्टार्ट करता है उससे पहले हमें जो कंटेनर की इनर सरफेस है उसको देखना है। देखिए, इसकी जो इनर सरफेस है कंटेनर की, इस पे नीचे इनर सरफेस पे हल्के हल्के से बबल्स आपको दिखाई देंगे, छोटे छोटे बबल्स, टाइनी बबल्स इसमें दिखाई देंगे। ये बबल्स किस कारण से आ रहे हैं? डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड? क्या आप छोटे छोटे बबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनसाइड में? These bubbles come from the air dissolved in water. बबल्स किससे आते हैं? हमने देखा, हमने ऊपर भी एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जब जो बॉटल है उसको जब हम टिल्ट करते हैं उसमें से एयर निकलती है तो बबल्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये बबल्स किसके कारण आते हैं? क्योंकि जो एयर है वो वाटर में डिजॉल्व है और जैसे ही हम पानी को बॉयल करते हैं वैसे ही वो जो एयर है वो एस्केप हो जाती है। ठीक है, तो वो बाहर निकलना चाहती है एयर जो है, तो इसीलिए जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी में जो भी एयर प्रेजेंट है वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। These bubbles come from the air dissolved in water. जो एयर डिजॉल्व है वाटर में, इस कारण से वो बबल्स आते हैं। When you heat the water to begin with, the air dissolved in it escapes. और जैसे ही हम इस वाटर को जब बॉयल करते हैं जिसमें कि एयर प्रेजेंट है तो ये जो एयर है वो एस्केप कर जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है। As you continue heating, the water itself turns into vapor. और अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं बॉयल करना, अगर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं पानी को बॉयल करना, तो जो वाटर है वो बॉयल होने लगता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर भाप में बदलने लगता है एंड फाइनली वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। वी लर्नड इन चैप्टर 5 and 6 दैट द एनिमल लिविंग इन वाटर यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। हमने पढ़ा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है कि जो भी एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। जो भी ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व होती है उसको वो यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि जो वाटर है उसके अंदर एयर डिजॉल्व होती है। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, इजंट इट? अब हमें ये तो पता चल गया कि पानी में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, पानी में तो एयर डिजॉल्व होती है। ठीक है, और जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन क्या सॉइल में भी एयर प्रेजेंट होती है? क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? उनको भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है ना? तो वो सॉइल में रहते हैं तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन? तो उनको अपने रेस्पिरेशन के लिए जो एयर है वो कहाँ से मिलती है? इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास। हमें एक बीकर या एक ग्लास लेना है, उसमें एक ड्राई सॉइल लेनी है। ठीक है, इस तरह से एक सॉइल लेनी है, सूखी एकदम, जिसमें कि पानी ना हो, वो वाली सॉइल हमें लेनी है बीकर में। ऐड वाटर टू इट। अब इसमें वाटर को ऐड करना है एंड नोट व्हाट हैपेंस।
और आप नोट करिए कि क्या हैपन्स होता है, क्या देख रहे हैं आप इसमें। जैसे जैसे हम वाटर ऐड कर रहे हैं क्या हो रहा है, जैसे हम वाटर ऐड करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो बबल्स हैं वो सॉइल से बाहर निकलते जा रहे हैं। These bubbles indicate the presence of air in the soil। तो ये जो बबल्स हैं उनसे हमें क्या पता चलता है कि जो सॉइल है उसके अंदर भी एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसीलिए तो बबल्स निकल रहे हैं। जैसे जैसे हम पानी डाल रहे हैं, क्योंकि जो पानी डालेंगे तो जो वो उसमें एयर डिजॉल्व है सॉइल में, उसको बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए, तो वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सॉइल है उसके अंदर भी एयर प्रेजेंट होती है, और जो सॉइल में रहने वाले एनिमल और प्लांट्स होते हैं वो इसी एयर को यूज़ करते हैं ऑक्सीजन के लिए या रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, when the water is poured into lump of soil it displaces the air which is seen in the form of bubble। जैसे जैसे हम पानी को इसके अंदर डालते हैं तो इसके अंदर जो एयर होती है वो डिस्प्लेस होती जाती है, यानी कि वो बाहर निकल जाती है बबल्स की फॉर्म में। The organism that live inside the soil and the plant root respire in this air। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सॉइल में रहते हैं, जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं, वो इसी एयर का यूज़ करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animal living in the soil। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि सॉइल में बरोज बनाते हैं। जैसे हमने देखा स्नेक्स होते हैं मिट्टी में रहते हैं होल बना के, और जो चूहे होते हैं चूहे भी मिट्टी में चले जाते हैं, और खरगोश जो होते हैं रैबिट्स होते हैं वो भी बरो बना के रहते हैं मिट्टी में। ऐसे ही जो अर्थवर्म होता है केंचुआ होता है, केंचुआ भी मिट्टी में रहता है। तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो मिट्टी में बरोज या होल्स बना के रहते हैं। These burrows also make space available for air to move in and out in the soil। तो जैसे जैसे ये बरो और होल बनते हैं तो एयर भी इनके साथ साथ अंदर मिट्टी में एंटर करती जाती है। ठीक है, तो ये जो सॉइल में जो एयर है वो बरोज या फिर होल्स के मीडियम से भी जाती है अंदर। However, when it rains heavily, water fills up all the spaces occupied by the air in the soil। और जैसे ही जो पानी है रेन का पानी है वो सॉइल में जाता है, अंदर ऑक्यूपाई हो जाता है जितना भी स्पेस है, तो उससे क्या होता है जो एयर है, जो एयर डिजॉल्व होती है सॉइल में वो सारी की सारी एस्केप कर जाती है, ऊपर की साइड आ जाती है। ठीक है, बाहर निकल जाती है। इन दिस सिचुएशन तो क्या होता है जब एनिमल्स हैं उनको सॉइल में एयर नहीं मिल पाएगी, तो जब एयर नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, इन दिस सिचुएशन एनिमल लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। तो सॉइल में जब एयर ही नहीं रहेगी तो एनिमल्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उनको रेस्पिरेशन के लिए ऊपर आना पड़ेगा, तो इसलिए वो सॉइल से बाहर निकल के आ जाते हैं। तो तभी आपने सुना होगा और देखा होगा कि जब बारिश का सीज़न होता है, रेनी सीज़न में क्या होता है, बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे कीड़े सब बाहर निकल के आ जाते हैं, जो भी सॉइल में रहते हैं सब ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उनको एयर नहीं मिलती सॉइल में, तो वो रेस्पिरेशन के लिए ऊपर आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे कहीं कहीं पे बहुत सारे स्नेक्स निकलते हैं, है ना। कुड दिस बी द रीज़न वाई अर्थवर्म कम आउट ऑफ द सॉइल। क्या ये रीज़न हो सकता है कि जो अर्थवर्म है वो रेनी सीजन में सॉइल से बाहर निकल जाते हैं। ऑब्वियसली ये रीज़न है क्योंकि जब रेनी सीजन होता है तो जो पानी है वो सॉइल में ऑक्यूपाई हो जाता है, तो सॉइल में जो भी डिजॉल्व एयर थी वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है। तो जब एनिमल्स को रेस्पिरेशन के लिए एयर नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे, वो फिर बाहर ही आएंगे। तो इसलिए वो जो अर्थवर्म, स्नेक्स और चूहे, ये जो भी एनिमल्स होते हैं जो सॉइल में रहते हैं वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं जब भी हैवी रेन होती है ना। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट यूज्ड अप दो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमिंग इट। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ ये सोचकर कि ये जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है, ठीक है, ये कभी ख़त्म क्यों नहीं होती है, जबकि इतने सारे एनिमल्स, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंज्यूमिंग इट, जबकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म इसको कंज्यूम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, फिर भी ये जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म क्यों नहीं होती है। हु इज़ रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी रिफिलिंग कौन कर रहा है एटमॉस्फेयर में, ये वापस कहाँ से आती है, इसके बारे में पता लगाते हैं। हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज़ आती है वो ऑक्सीजन फिर वापस कैसे आती है, रिप्लेस्ड कैसे होती है। इन चैप्टर 4 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस। आपका जो चैप्टर 4 था गेटिंग टू नो प्लांट, उसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस विच इज़ कैरीड आउट बाय ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स की लीफ होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
का यूज़ करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या बनाती हैं, फूड बनाती हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकालती है। इन दिस प्रोसेस प्लांट मेक देयर ऑन फूड एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद इट, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और प्लांट जो है उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, बट दे प्रोड्यूस मोर ऑफ इट देन दे कंज्यूम। लेकिन क्या होता है, देखिए प्लांट रिस्पायर करते हैं तो उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो उसमें वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो होता क्या है कि जितनी ऑक्सीजन वो लेते हैं रेस्पिरेशन में, उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो बाहर निकालते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दैट इज़ वाई वी से प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो प्लांट है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स के बिना लाइफ नहीं है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी हमें, ठीक है। तो जितनी ऑक्सीजन वो लेते हैं रेस्पिरेशन में, उससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन वो बाहर निकालते। ये जो ऑक्सीजन एनिमल्स और प्लांट रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, जो ऑक्सीजन प्लांट प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस में, उससे ही ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म नहीं होती, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं उसके बाद भी। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। तो ये तो हमें पता चल गया कि अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है एटमॉस्फेयर में, ये किससे मेंटेन होता है, प्लांट और एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन होता है उससे, और फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट्स रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं तो बहुत सारी ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे हमें पता चलता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी होती है। वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इम्पॉर्टेंट एयर इज़ फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब हमें पता चल चुका है कि जो एयर है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है एयर अर्थ पे लाइफ के लिए। आर देयर एनी अदर यूजेज ऑफ एयर, क्या एयर की कुछ और यूजेस भी हैं। हैव यू हर्ड अबाउट ए विंड मिल, क्या आपने कभी विंड मिल के बारे में सुना है। लुक एट फिगर 11.2। देखिए 11.2 में एक विंड मिल दिखाई गई है, इस तरह से होती है एक विंड मिल, ये हवा से चलती है, ठीक है, पवन चक्की इसको बोलते हैं। पवन चक्की जो होती है, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो डेजर्ट एरिया होता है ना, राजस्थान की जो डेजर्ट एरिया होते हैं, जोधपुर जैसलमेर उधर की साइड बहुत ज़्यादा ये होती है विंड मिल्स। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। तो जो हवा होती है वही इस विंड मिल को रोटेट करती है। ये ऊपर जो इसमें पहिए जैसा लगा हुआ है इसको रोटेट करती है, ठीक है, जो हवा होती है। द विंड मिल इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। तो विंड मिल क्या काम आती है, विंड मिल से हम ट्यूबवेल से वाटर निकाल सकते हैं। एंड टू रन फ्लावर मिल्स, जो आटा चक्की होती है उनको चलाने में भी विंड मिल्स का यूज़ होता है। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विंड मिल्स को हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, बिजली बनाने में भी इनका यूज़ होता है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याचेस। अब एयर के क्या क्या यूज़ हैं, एयर याचेस होती है ना, याचेस जो पानी में चलती हैं उनको सेल करने में हेल्प करती है। ग्लाइडर्स जो हवा में उड़ते हैं उनको उड़ाने में होती है। पैराशूट्स के लिए यूज़ होती है, एरोप्लेन्स के लिए यूज़ होती है, बर्ड्स के लिए यूज़ होती है ऑब्वियसली। बैट्स इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। जितने भी बर्ड हैं, बैट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सब एयर की प्रेजेंस की वजह से ही उड़ पाते हैं। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। हमने पढ़ा था गेटिंग टू नो प्लांट्स में कि जो पोलन और सीड्स का जो डिस्पर्सल होता है वो एयर के थ्रू होता है, ठीक है। जो एयर होती है वो फ्लावर्स से जो पोलन है उनको इधर उधर गिरा देती है। ऐसी जो सीड्स होते हैं उनका डिस्पर्सल भी एक जगह से दूसरी जगह एयर के थ्रू होता है। एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। कि ये भी हमने अभी पढ़ा था कि जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल क्या होती है, वाटर साइकिल में जो वाटर है वो वाटर रिसोर्सेज से वाटर वेपर के रूप में एयर में डिसॉल्व हो जाता है, और फिर वो जो एयर है वो
ऊपर जाके लो टेम्परेचर पे वो कंडेंस हो जाती है और वाटर ड्रॉपलेट्स बनाती है और रेन हो जाती है, ठीक है। इस तरह से एयर वाटर साइकिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।